अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, बात करेंगे मगविया बच्ची केस के हवाले से कि आज सिंध हाई कोर्ट में मगविया बच्ची केस के हवाले से एमएलओ की दरख्वास्त की समाअत थी। अच्छा, यहाँ हम बात कर लेते हैं कि उस समाअत में क्या हुआ। जो भी तफसीलात थी वो मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगी। अच्छा, यहाँ ये हुआ है कि एमएलओ की समाअत चल रही थी और जो मुल्जिमान के वकील थे आमिर नियाज बडेरा, उन्होंने ये कहा कि जो चालान है इस केस का, जो चालान सबमिट करवाया गया, उसमें जो है वो रेप की दफा नहीं डाली गई थी। क्योंकि तब तक एमएलओ नहीं हुआ था और उसके लिए जो है वो एमएलओ जरूरी था और इस वजह से एमएलओ पे फिर हमने देखा कि तारीखें भी आई हैं। फिर एमएलओ होने वाला था, फिर इस एमएलओ को जो है मुल्जिमान के वकील ने चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में जाके और फिर वो रुक गया था 15 मिनट की ताखीर से। लेकिन अगर हम यहाँ ये देखें तो आज उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो चालान सबमिट करवाया गया है और सबमिट भी जो है वो सईद रिंद साहब ने करवाया इस केस के जो आईओ हैं, तो उनकी जानिब से ये जो चालान सबमिट करवाया गया है इसमें जो इंसानी स्मगलिंग की दफा है इसको खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा जो किडनैपिंग की दफा डाली गई है उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो फिर चालान अगर ठीक हो गया तो एमएलओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मुल्जिमान के वकील का कहना था। तो जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा कि आपका पहले भी ये था कि जब एमएलओ पर दरख्वास्त समाअत थी तो फिर आपने क्या कहा था कि मुझे नहीं पता कि आज जो है वो एमएलओ पे है और वो किसी और चीज की तैयारी करके आए थे। लेकिन आज हम बात करें तो आज फिर उन्होंने यही कहा कि एमएलओ पर बात करने के बजाय उन्होंने जो है ये बात की कि चालान को जो है, क्योंकि वो चैलेंज भी करके बैठे हुए और इसके अलावा चालान में जो है वो चेंजेस करनी चाहिए, चालान के हवाले से बात करनी चाहिए ताकि फिर जो है वो एमएलओ की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर हम यहाँ ये देखें कि आज कोर्ट से जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो मुल्जिमान के वकील हैं वो जी कस्में उठा रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये वो है, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि अगर चालान ठीक हो गया तो एमएलओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ जज साहब ने उनको रोका और कहा कि आप जो है वो मुल्जिमान की तरह या गवाहान की तरह कस्में क्यों उठा रहे हैं। वकील हैं, वकील का काम क्या होता है कि दलाइल देना, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, प्रूफ्स आ रहे होते हैं, एविडेंसेस आ रहे होते हैं, आप उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी पार्टी का डिफेंड करते हैं और दलील देते हैं। तो यहाँ जो है वो कस्में उठा रहे थे, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। फिर आज जो है आधा घंटा उन्होंने इसी में निकाल दिया और उसके बाद जो है अदालत की जानिब से जब उनसे पूछा गया अगर आपकी तैयारी नहीं है तो हम आपको कल का दिन दे देते हैं, तो अब जो है वो कल का दिन दे दिया गया है और ये कहा गया है कि चालान के हवाले से बात होगी और फिर जो टाइम अगर बच गया हमारे पास तो फिर हम एमएलओ पर भी बात करेंगे। तो आज जो पूरा सिनेरियो था वो ये था कोर्ट का कि जो एमएलओ पर समाअत होनी थी, लेकिन एमएलओ पर बात करने के बजाय जो मुल्जिमान के वकील थे वो चालान पर ही बात करते रहे कि चालान ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दूसरी जानिब हम नाज़रीन बात करें कि बहुत पहले ही ये ऑर्डर जारी कर दिए गए थे कि नूर बीबी समेत 6 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार करना था। लेकिन हम यहाँ ये देखें कि पहले ये कहा जा रहा था कि नूर बीबी जो है वो फरार हो गई है, नहीं बन रही। फिर जुनैरा माम ने कहा था कि नूर बीबी फरार नहीं हुई है बल्कि ये वही है। अच्छा, फिर अगर हम देखें कि कितने दिन गुजर गए हैं, गालिबन कोई 20 या 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नूर बीबी गिरफ्तार नहीं हुई है। जो उनके साथ 6 मुल्जिमान मुलव्विस थे वो भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो आखिर ये कहाँ गए हैं लोग, नूर बीबी इस वक्त कहाँ है? और दूसरा ये कि पुलिस जो है वो नूर बीबी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? अगर पुलिस छापे मार रही है तो वो चीज़ भी सामने नहीं आ रही। पुलिस इस हवाले से जो भी कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई हमारे सामने नहीं आ रही, कहीं से भी कोई इस हवाले से खबर हमारे सामने नहीं आ रही। तो सवाल ये बनता है कि अब जो है वो नूर बीबी कहाँ है? अब देखिए, नूर बीबी भी एक खातून है, हम बिल्कुल उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात यह है कि वो मुल्जिमान की मदर है और ये जो जहीर है जो कि बच्ची को यहाँ से वरगला के लेके गया, निकाह करके गया, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि उनकी जो पूरी फैमिली थी उन्होंने ये तक नहीं किया कि हम जो है ये जो मगविया बच्ची है इसके वालिदैन को बता दें कि आपकी बच्ची जो है यहाँ आ गई है, लाहौर में है, क्योंकि उनको बिल्कुल आगाह नहीं किया गया उस बच्ची के वालिदैन को। तो यहाँ ये चीज़ आ जाती है कि आखिर इस तरह क्यों है। नूर बीबी के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया से भी सुनने को मिली हैं और जो भी तमाम तर चीज़ें थी वो हम भी जो है वो आपको साथ साथ बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर नूर बीबी फरार नहीं है, कहीं और नहीं है, तो वो गिरफ्तार भी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई भी खबर सामने नहीं आ रही। कल जिस तरह मैं बता रही थी कि अक्सर जो लाइव सेशन चल रहे होते हैं, जुनैरा माम ने और ये जो जाफरी
काफी साहब उन्होंने जिक्र किया था अब जो है ये राय खुर्रम और नूर बीबी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अब देखना ये कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो भी खबर आएगी वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है कोई खबर नहीं आई है। तो सवाल ये बनता है कि जब ऑर्डर जारी कर दिए गए थे तो उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और आखिर जो है वो कहाँ है नूर बीबी। और अच्छा, इसके अलावा हम ये बात कर लें कि नूर बीबी के अलावा जो शब्बीर की वाइफ थी वो भी इन्वॉल्व थी। अच्छा, काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अब क्योंकि जहीर शब्बीर जो है वो गिरफ्तार थे, उसके बाद हमने देखा कि उनकी जमानतें हो गई, रिलीज हो गए। उसके अलावा जो गवाह था और निकाह ख्वाह था वो भी गिरफ्तार थे और वो भी रिलीज हो गए। लेकिन बीच में ये भी कहा जा रहा था कि वो जो मविया बच्ची है उसकी जो पिक्चर्स वायरल की जा रही हैं तो उसमें जो है वो शब्बीर की बीवी का भी हाथ है। तो यहाँ ये देखें कि इन जहीर और शब्बीर और इनके जो घरों की खवातीन हैं, नूर बीबी और जो शब्बीर की जो है वो वाइफ है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कदीर जो कि इनका तीसरा भाई है, और ये बात हमें जो है वो काफी बाद में पता चली थी और काफी लोगों को तो ये भी नहीं है कि इनका तीसरा भाई भी है। तो कदीर के हवाले से भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से उसका जो साला है उसकी वाइफ के साथ जो भी कुछ हुआ तो वो कह रहा है कि मैं रिवेंज लूंगा, और ये तमाम तर चीजें जो है वो हमने आपको साथ साथ वीडियो के थ्रू बताई हैं। अपने पेज पर भी हम पोस्ट करते रहे हैं इन तमाम तफसीलात के हवाले से। लेकिन अगर हम ये चीज देखें कि वो कदीर भी इस वक्त फरार है, ये नहीं पता कि वो कहाँ है, और इसके अलावा उसको भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन अब वो कहाँ है उस हवाले से भी कोई खबर सामने नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात करें कि इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, सहूलतकार थे, तो वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन पर उस तरह से अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हमने पहले भी देखा था कि इस केस को बिगाड़ने में सोशल मीडिया पर बड़ा हाथ था। एक यूट्यूब चैनल था जिसमें सबसे आगे आगे सुनहरा महम साहिबा थी और उनके साथ उनके और भी लोग मौजूद होते थे। लेकिन कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि इस केस के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि गुमराह कुन हो, जो कि लोगों को मिसगाइड करे, लेकिन फिर भी हुई। और उसके बाद जो है वो फिर हमने देखा कि मेहदी अली काज़मी साहब ने जो है वो कोर्ट से रुजू किया। पीका कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई, PTA की जानिब से की गई, और मॉनिटर किया जाने लगा उनका चैनल। तो अब जो है वो थोड़ा ख्याल करती है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि एक और ऑर्डर भी जारी किया गया था गिरफ्तारी का, लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं किसी को इल्म नहीं है। ये केस जो है वो किस जानिब जा रहा है। कोर्ट में हम देखें कि कोर्ट के ये हालात चल रहे हैं कि आए दिन हमें जो है वो नई नई तारीखें दे दी जाती हैं कि कभी लॉयर्स तैयार नहीं होते, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी टाइम खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम ये देखें कि किस तरह से तारीखें दी जा रही हैं। मजीद जो है वो हमें कोई एक फैसला होता नजर नहीं आ रहा। पहले जो है वो MLO पर समातें हो रही थी, अब जो है वो एक और चीज आ गई है कि चालान को तो हमने पहले ही बता दिया था कि मुल्जिमान की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन उस चालान में वो कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें दफात डाली गई हैं उनको हटा दिया जाए। जब वो दफात नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है उनको MLO की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है मुल्जिमान की जानिब से ये तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि कल जब कोर्ट में समात होगी तो फिर जो है वो क्या दलाइल होंगी, क्या बातें होंगी, क्या तफसीलात होंगी, और जो भी बातें होंगी वो जाहिर सी बात है हम जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इस केस में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट आ रही होती है, चाहे वो कोर्ट की जानिब से हो, चाहे वो वकील बता रहे हो, चाहे वो सीनियर सहाफ़ी बता रहे हो, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। अब कल का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखना है कि कल के दिन क्या होता है। चलान पे बात होगी तो जाहिर सी बात है जो इस केस के आयु हैं वो भी सामने आएंगे और तमाम तर तफसीलात जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।